हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे जर्नल के बारे में। ओके, सो वी आर टू स्टार्ट विद द बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, जिसका पहला स्टेप होता है जर्नल एंट्री। जैसे आपने अकाउंटिंग प्रोसेस में सीखा था कि अकाउंटिंग में हमें क्या करना है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब आपको ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। सो जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें मेजर करना होता है मनी टर्म्स में। सो ओनली ट्रांजैक्शंस मेजरेबल इन मनी टर्म्स, दैट मीन्स फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। सो ये काम तो हम ऑन अवर ओन अपने दिमाग से एक लॉजिकली प्रोसीड करेंगे और ट्रांजैक्शंस को पिक कर लेंगे। सो ये आपका बैक एंड पे काम है। अब उसके बाद आपने जब ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, तो हमारा जो मेन लिखने का काम शुरू होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जर्नल, जिसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। सो जो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग है वो जिस बुक में की जाती है उसे कहते हैं जर्नल। तो सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई करने का मतलब है कि एक जैसी ट्रांजैक्शंस को हम एक अकाउंट के अंदर ले जाते हैं। जैसे जब आप सैलरी पे कर रहे हो वो सैलरी अकाउंट में लिखा जाएगा, कैश का आना जाना कैश अकाउंट में, गुड्स की परचेज अकाउंट में, गुड्स रिटर्न हो रहे हैं तो वो रिटर्न अकाउंट में, राइट। सो इस तरह से आप अपने ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हो। ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है समराइजेशन। अब जिस बुक में हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं उसे बोलते हैं लेजर। लेजर मतलब एक बुक जिसमें हम अकाउंट्स बनाते हैं सारी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के। मतलब हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो जिस अकाउंट को अफेक्ट करती हैं उनके अकाउंट्स बनते हैं लेजर में। सो एक सेपरेट बुक होती है लेजर। जब ये अकाउंट्स बन जाते हैं तो ईयर एंड में जाके हम इनको समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब होता है कि आप ट्रांजैक्शंस में सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस करते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए। ये 3 मेन काम है जो आपने 11th में सीखने हैं। सो यू आर स्टार्टिंग विद जर्नल जिसमें एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, फिर हम लेजर पे पहुंच जाते हैं जिसमें ट्रांजैक्शंस को हम क्लासिफाई करते हैं। सो जो यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शंस को एंट्री फॉर्म में रिकॉर्ड किया हुआ है उनको हम क्लासिफाई करेंगे और उसके बाद अकाउंट्स को समराइज करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलता है। नाउ जब हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है उसके लिए एक बुक का नाम होता है जर्नल। आप उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। सो जर्नल जो है इट इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में। सो आपकी जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप रिकॉर्ड करोगे जर्नल के थ्रू। सो जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, उसमें जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग करने के तरीके को बोलते हैं एंट्री करना। सो एक हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की तो इसका मतलब है हमने एक एंट्री कर ली, तो वो जर्नल में एंट्री होती है। तो जर्नल एक बुक है जिसमें एंट्रीज की जाएंगी। अब एंट्रीज करने के लिए जर्नल 2 तरह से बनाए जाते हैं। एक होता है हमारा सिंपल जर्नल। सिंपल जर्नल का मतलब है कि आप एक सिंगल बुक बनाते हो और उसमें सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, चाहे वो गुड्स की है, कैश की है, सेल्स की है, फर्नीचर की है, या किसी और एसेट की है, या सैलरी की है। तो सबके लिए एक जर्नल है जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। लेकिन बाय टाइम क्या देखा कि जब हम सारी ट्रांजैक्शंस एक ही बुक में लिखते हैं तो हमारी वो कम्बरसम बुक हो जाती है। बिकॉज एक दिन में आप हजारों ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। इफ यू एक्चुअली लुक एट द रियल लाइफ सिनेरियो, अगर आप असल में किसी शॉप पे जाके देखेंगे एक दिन में उसकी हजारों ट्रांजैक्शंस होंगी। तो अगर वो सारी लिखने बैठेगा तो उसकी जो जर्नल एंट्रीज की बुक है, जो जर्नल है, वो बहुत कम्बरसम हो जाएगा और फिर उसको उसे पोस्ट करना और आगे क्लासिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होगा। सो एक्चुअली हम जो जर्नल है वो स्पेशल जर्नल बनाते हैं। स्पेशल जर्नल का मतलब है कि आप स्पेशल पर्पस बुक्स बनाते हो उन ट्रांजैक्शंस के लिए जो रिपीटेडली होती हैं।
और उसके अलावा आप एक जर्नल बनाते हो जिसमें आप बाकी की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो। तो इसमें क्या करना होता है एक्चुअली कि आप रिपीटेड ट्रांजैक्शंस देखो। अब गुड्स को परचेज बार बार किया जाएगा, गुड्स की सेल कई बार होगी, ठीक है। कैश की ट्रांजैक्शंस काफ़ी सारी होंगी, गुड्स रिटर्न भी होंगे कई बार सेल्स रिटर्न भी होंगी, कई बार आप बिल्स एक्सेप्ट कर रहे हो या आपको बिल्स रिसीव हो रहे हैं। सो ये जो ट्रांजैक्शंस रिपीटेडली होती रहती हैं उनके लिए हम बुक्स बना देते हैं, जैसे परचेज बुक, परचेज रिकॉर्ड करने की परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स को आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लो। उसके बाद अगर आप परचेजेस रिटर्न कर रहे हो किसी रीजन से, मान लीजिए आपके गुड्स सही क्वालिटी के नहीं थे, तो उसे परचेज रिटर्न बुक, इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं रिटर्न। नाउ टेल मी, इनवर्ड या आउटवर्ड? जब आपने परचेज किया, गुड्स आपके पास आए, अब आप उन्हें रिटर्न कर रहे हो। जैसे आपकी पेन की शॉप है, आपने पेन परचेज किया, ये आपके बिजनेस में आ गया। अब आपको लगता है नहीं ये क्वालिटी ठीक नहीं है, ये रिटर्न करना पड़ेगा। ये आपके बिजनेस के पास आया परचेज होके, अब आप इसे रिटर्न कर रहे हो, तो ये रिटर्न हो गया, तो ये आपके बिजनेस से आउट चला गया, तो इसे रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं, ठीक है। लाइकवाइज सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न क्या है? आपके पास सामान वापस आएगा, रिटर्न इनवर्ड, मतलब एक कस्टमर आया, वो आपसे पेन्स खरीद के ले गया, उसने 2 पेन्स आपसे बाय कर लिए, आपने सेल कर दी कि ये लो तुम्हारे पेन्स, मुझे कैश मिल गई। अब दैट कस्टमर फाइंड्स कि ये पेन्स तो सही नहीं चल रहे हैं, सो ही कम्स कि नहीं ये वाला पेन आपका ठीक नहीं चल रहा है, इसे वापस ले लो। तो ये बाहर से आपके बिजनेस में अंदर आ रहा है, इसे कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न होते हैं रिटर्न इनवर्ड, सो ये बुक बन जाती है। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल बुक्स, कई बार हमें जिनसे पैसा लेना है वो हमें बिल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि मैं आपको इतने टाइम में पैसा दूंगा, सो आप उस बिल को बैंक में ले जाके कन्वीनियंटली पैसा निकाल सकते हो, और वो पर्सन रेगुलर जो भी उसका टाइम है उस टाइम पर बैंक को पैसा दे देगा। सो बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, ठीक है। तो ये बिल्स लिखे होते हैं। कैश बुक, कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हमारी कैश के थ्रू होती है, तो ये आपने बुक्स बना ली। सो आप एक स्पेशल पर्पस बुक्स या सब्सिडियरी बुक्स बना लेते हो। उसके बाद जो बाकी बच गई ट्रांजैक्शंस, अब कुछ ट्रांजैक्शंस इसमें नहीं आएंगी, जैसे आपने लोन लिया, कैश में आया, वो कैश बुक में आ जाएगा, इंटरेस्ट पे किया, वो भी आ जाएगा। बट अगर आपने मान लीजिए कोई फर्नीचर खरीदा ऑन क्रेडिट, अब फर्नीचर खरीदा तो वो तो बिजनेस के लिए एसेट है, तो वो परचेज बुक में तो नहीं आ सकता क्योंकि गुड्स नहीं है। अब कैश भी नहीं दिए तो कैश में भी नहीं आ सकता। तो जो ट्रांजैक्शन इनमें नहीं आती है उसके लिए हम बनाते हैं जनरल जर्नल, मतलब इस जर्नल में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो बुक्स में नहीं आ रही हैं। सो ये कहलाते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अर्लियर सिंपल जर्नल रहता था, लेकिन अब आजकल स्पेशल पर्पस बुक्स बनाई जाती हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। बट वी विल स्टडी बोथ, हमें दोनों समझने हैं। इसे कहते हैं जर्नल, इसमें जो लिखा जाता है उसको कहते हैं एंट्री, और जिस प्रोसेस से हम एंट्री बनाते हैं उसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। लाइक अगर हमें क्वेश्चन में एंट्रीज करने को कहा है तो वो कहेंगे जर्नलाइज दीज ट्रांजैक्शंस। आप जर्नल एंट्री बना रहे हो, आप कह सकते हो आई एम जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंट्री, एंट्री बनाने का एक कंप्लीट प्रोसेस है, उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। अब ट्रांजैक्शंस यहाँ रिकॉर्ड हो गई, बट इसके बाद इफ आई आस्क यू कि आपकी टोटल परचेजेस कितनी है, आपको नहीं पता, क्योंकि वो तो डिफरेंट पेजेस पे होगी ना। आपके जर्नल में जो परचेजेस आप कर रहे हो वो डिफरेंट पेजेस पे, कुछ परचेज आपने आज की वो यहाँ लिखी है, कुछ आपने 10 डेज बाद की यहाँ लिखी है, तो टोटल आपको सर्च करना पड़ेगा। सो क्या करते हैं हम, क्लासिफिकेशन, उसमें क्या करते हैं, लेजर में अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो एक लेजर बुक होती है जिसमें आप अकाउंट्स बनाते हो, टी शेप अकाउंट्स, जो भी हमने पीछे सीखे हैं ना लास्ट चैप्टर में, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट, ओके, क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, रेंट अकाउंट, सारे अकाउंट बनाएंगे। सो हर अकाउंट में उसकी सारी ट्रांजैक्शंस पोस्ट हो जाएंगी। सो जब आप अकाउंट को बैलेंस करोगे आपको पता चल जाएगा कि परचेजेस का टोटल कितना है, सेल्स का टोटल कितना है, टोटल रेंट कितना पे किया, सैलरी कितनी दी, ओके। सो लेजर में क्या करना है, हमें ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर डालना है। सो जो आपने एंट्री की है उसको यहाँ पोस्ट करोगे। इस प्रोसेस का नाम होता है लेजर पोस्टिंग।
सो आप हर एक ट्रांजैक्शन उठाते हो, उसकी एंट्री पढ़ते हो, उस एंट्री को यहाँ से इधर पोस्ट करते हैं, सो लेजर बन जाते हैं। सो इसलिए लेजर को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इट इज़ अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, मतलब अब फाइनल एंट्री यहाँ होगी, ये ओरिजिनल या प्रिंसिपल एंट्री है और ये फाइनल एंट्री है। अकाउंट्स बन गए, बैलेंस हो गए, फिर उनको हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आप सारे अकाउंट्स लिख देते हो, अकाउंट 1, अकाउंट 2, किसी का डेबिट बैलेंस है, किसी का क्रेडिट बैलेंस है, सब लिख देते हो। ओके, फिर इनको यूज करके आप फाइनल अकाउंट्स मतलब फाइनल स्टेटमेंट्स बनाते हो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। सो राइट नाउ हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री समझनी है। अब जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल क्या होती है। सो व्हाट इज अ जर्नल? इट्स अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, जो टाइमिंग के हिसाब से चलता है, मतलब जिस सीक्वेंस में आपने एंट्री रखनी है, जिस सीक्वेंस में आपके ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सो दे आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट मीन्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग और इन द सीक्वेंस इन विच दीज आर एंटर्ड। लाइक डे स्टार्ट हुआ आपका, एक कस्टमर आया, यू सोल्ड हिम समथिंग, ओके, पहली एंट्री। उसके बाद कुछ आपने गुड्स परचेज किए हुए थे, वो आपके पास आए, यू पेड फ्रेट, वो सेकेंड एंट्री। देन अनदर कस्टमर केम, ही बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, ये नेक्स्ट एंट्री। फिर आपका लैंडलॉर्ड आ गया, जिससे आपने रेंट पर शॉप ली हुई है, आपने उसको रेंट पे कर दिया, नेक्स्ट एंट्री। आपका एक एम्प्लॉई आ गया, उसको एडवांस चाहिए, नेक्स्ट एंट्री। सो जिस ऑर्डर में हो रही है उसी ऑर्डर में 1 2 3 4 डेट वाइज वो रिकॉर्ड होंगी। सो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ओके, इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके दो टाइप्स हैं, सिंपल जर्नल, इट्स अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। स्पेशल जर्नल क्या है, इन दिस केस स्पेशल जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स आर मेंटेन्ड, मतलब आप स्पेशल बुक्स बनाते हो फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। आप पिक कर लेते हो कि ये कॉमन ट्रांजैक्शंस हैं, ये रिपीटेडली होती हैं, इनके लिए अलग बुक लिख लो, और जो बाकी ट्रांजैक्शंस हैं दे आर रिकॉर्डेड इन द जनरल जर्नल। सो in special journals, special books are maintained to record particular type of transactions like purchase book, sales book. These are called special purpose books or subsidiary books, and the remaining transactions are recorded in the general journal, right? So what are the terms that we are using? Number 1, journal. Journal is the book of original entry, अभी हमने पढ़ा है, because a transaction is first recorded in this book. ओरिजिनल का मतलब क्या है, जो सबसे पहली बार होगा। सो इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री बोलते हैं, बिकॉज ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन दिस बुक, देन इट इज ट्रांसफर्ड इनटू लेजर, फिर ये लेजर में जाती है। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री किसे बोलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल। सो अभी नेक्स्ट हम सीखेंगे एंट्री बनाना। सो जो तरीका है ट्रांजैक्शन को लिखने का, उस मेथड को हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, जिस मेथड से हम एंट्री समझते हैं कि कैसे लिखनी है, दैट इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट इज लेजर पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ एन एंट्री टू अ लेजर अकाउंट। सो आपने जर्नल में जब एंट्री कर ली, अब उसको क्लासिफाई करने के लिए ये जो सारी एंट्रीज है, इन्हें अब आपको अकाउंट्स में लेके जाना है। सपोज मैंने कैश रिसीव की, ओके, लोन ले लिया, कैश मिल गई, सो मेरी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब ये कैसे हुआ, दिस आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, ओके, नेक्स्ट। बट अभी समझो, अगर ये एंट्री है तो इसके दो इफेक्ट है, कैश और लोन। कैश आ गई, लोन क्रिएट हो गया, तो इसे मैं कैश अकाउंट में भी पोस्ट करूंगी और लोन अकाउंट में भी पोस्ट करूंगी, इसे पोस्टिंग कहते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैश डेबिट हुआ और लोन क्रेडिट में, इसे कहते हैं लेजर पोस्टिंग। सो लेजर पोस्टिंग इज transfer of an entry to a ledger account, right? So this is what we need to know. Now what are the basic features? Now ledger और journal both are equally important, but जो हमारा journal है ये सबसे ज़्यादा important है, because इसमें transactions are recorded in chronological order। मतलब आपको अगर बाद में याद आता है कि अरे उस दिन मैंने किसी से पैसे लिए थे, एंड नाउ यू डू नॉट रिमेंबर कौन था, आप अपनी बुक उठा के देखोगे, उस दिन में जाके जब चेक करोगे आपको वो ट्रांजैक्शन दिखेगी। सो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेकेंडली, इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री,
मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड होती है। सो सपोज आपने किसी का अकाउंट बनाया, वहां पर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो गड़बड़ है, मैंने तो इतना पैसा पे किया था, यहाँ अकाउंट में कुछ मिस्टेक है, तो आप ओरिजिनल एंट्री पे जाके चेक कर सकते हो। आप एंट्री चेक करोगे, जर्नल में चेक करोगे, अरे इसमें क्या अमाउंट लिखा है, सो आप चेकिंग कर सकते हो। देन हेयर इन बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। सो एक ही जगह पे डुअल एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं ना कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट है। सो यहाँ हर ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट इकट्ठे रिकॉर्ड होंगे। सो यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। अगर मैं सिर्फ एक रिकॉर्ड करूं, सपोज कैश आ गई, मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा नहीं रिकॉर्ड कर रही, सो हाउ डू आई रिमेंबर कि ये कैश कहाँ से आई? इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कमीशन मिली है, कोई चीज सेल करने से पैसा मिला है, किसी प्रायर कस्टमर ने पैसा दिया, नहीं पता। सो रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स इज डन इन जर्नल। तो जर्नल हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। सो इट हैज अ कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस। सो इट इज वेरी beneficial because you get data in chronological order. Secondly, it reduces possibility of error, क्योंकि जब आप दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको रिकॉर्डिंग में ही दिख रहा है कि मैं डेबिट भी लिख रहा हूँ, क्रेडिट भी लिख रहा हूँ, मेरे दोनों इफेक्ट्स बैलेंस्ड हैं। अकाउंटिंग में बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो हमारा डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट था, या आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी थी, दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स एंड दिट शुड बी बैलेंस्ड। सो वो बैलेंसिंग तभी होती है जब आप जर्नल में एंट्री करते हो। सो उससे एरर नहीं रहती। सो इट रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। सेकेंडली, इट गिव्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। अभी जर्नल एंट्रीज व्हेन वी विल बी लर्निंग, यू विल बी फाइंडिंग कि हर एंट्री के बाद एक नरेशन होती है। नरेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, आप नीचे एक्सप्लेन करते हो। देन इट हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, क्योंकि आप एंट्रीज से ही तो पोस्टिंग करोगे ना, जो आपने एंटर कर लिया उसको अकाउंट में लिखते हो। सो आपके अकाउंट बनाना ईजी हो जाता है। इट हेल्प्स इन लोकेशन ऑफ एरर्स। कहीं किसी अकाउंट में आपको मिस्टेक नजर आ रही है, आप लेजर में जाके चेक करो, वहां से आप एरर को आइडेंटिफाई कर लोगे। नाउ प्रॉब्लम क्या है जर्नल में? इट इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस, क्योंकि जब ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी तो आपकी जर्नल एंट्री की जो बुक है, जर्नल जिसे बोलते हैं, वो बहुत वॉल्यूमस हो जाएगा, उसके बहुत सारे बंडल हो जाएंगे। सो कैसे चेक करोगे? आपके पास 20 बुक्स बन गई जर्नल के नाम पे, अब परचेजेस चेक करनी है, अब आप एक एक को उठा उठा के ढूंढ रहे हो। इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द टोटल्स। सो इट इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इसीलिए हमने जर्नल को क्या कर दिया है, स्पेशल जर्नल में कैटेगराइज कर दिया। अब इससे क्या होता है, जो मेजर चंक है आपका, जो मेजर ट्रांजैक्शंस है जो रिपीटेडली हो रही हैं, वो आपकी इन बुक्स में आ जाती हैं, और थोड़ी सी ट्रांजैक्शन बचती हैं जो जर्नल में आती हैं, और इससे यू गेट अ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे परचेजेस देखनी है, मैं परचेज बुक में जाऊंगा, वहां से मुझे सारी मिल जाएंगी। कुछ परचेजेस हैं जो आपको कैश में मिल जाएंगी, सो आप सारी ढूंढ लोगे, इजीली मिल जाएंगे। कैश बैलेंस चाहिए, कैश बुक ढूंढ लूंगा। बिल्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिल रिसीवेबल बुक में देख लूंगा। सो आपके सारी इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड नहीं रहती है। ऑलराइट। सो जर्नल की इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए स्पेशल जर्नल का कॉन्सेप्ट आ गया। लाइकवाइज जो सेकेंड लिमिटेशन थी जर्नल की, कि कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड, क्योंकि जर्नल से हमें कैसे बैलेंसेस मिलेंगे, हम तो एंट्रीज कर रहे हैं ना। सो इसके लिए इसका तोड़ क्या निकला है, वी हैव स्पेशल जर्नल्स। इसकी कैश बुक में हमें कैश के बैलेंस मिल जाएंगे, आप बैलेंस कर सकते हो। सो इट हैज सम लिमिटेशंस। सो फाइनली वी कैन से कि जो जर्नल होता है इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। तो कोई ये सोचे कि मैंने जर्नल बना लिया, इनफ है, अब मैं सीधे नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊं और फाइनल अकाउंट्स बना लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। आपको लेजर फिर भी बनाने पड़ेंगे, बिकॉज यू नीड ऑल बैलेंसेस। आप बैलेंस निकालोगे तभी आप फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में क्लासिफाई करोगे। सो जर्नल एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है, और एरर्स की पॉसिबिलिटी कम होती है। बट आफ्टर दिस हमारा नेक्स्ट स्टेप है लेजर मेकिंग, सो दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड what is journal and what are its types. अब next वीडियो में we will be starting with the simple journal. So पहले हम simple journal करेंगे, then we will take up special journal. But you need to understand the difference of the two. Simple journal मतलब एक ही बुक है जिसमें सारी एंट्रीज होंगी। स्पेशल जर्नल का मतलब you will keep a number of books, जिसमें आप क्लासीफाई कर दोगे रिपीटेड ट्रांजेक्शन्स को, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके इजीली।
right? So we will take up these things one by one. So next in video we will be taking up simple journal or journal entry making, journalizing process. Thank you.